तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 20 तक। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 3 तक। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्ति की गई थीं। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुजन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य टूट गए थे। उनकी सारी आशाएं टूट गई थीं और कुछ बिखर गए, कुछ अपने काम में वापस गए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग बंद कमरे में पड़े हुए थे। सभी टूट गए थे, निराश हो गए थे। उनको लगा कि हमने गलत आदमी का पीछा किया था। लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनका जीवन पूरी तरह से फिर एक बार संवर गए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, अंदर से दरवाज़ा बंद था। पुनर्जीवित यीशु उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य से शिष्य भर जाते हैं। उनका दुख आनंद में बदल जाता है। वचन हमें बताता है कि 40 दिन इस तरह प्रभु यीशु बार बार शिष्यों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में प्रकट हुए और उनके विश्वास को मजबूत किए। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों में नई उमंग आई, नया जीवन आया। उनका जीवन दर्शन बदल गया, उनके जीवन के विचार बदल गए, उनके अंदर सामर्थ्य आ गया, दुख सहने की शक्ति आ गई
और वे ये भी विश्वास करने लगे कि जिस ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है वो हमें भी मृत्यु से जिलाएगा। उनके अंदर विश्वास आया, उनके अंदर एक नया जीवन आया। एक मसीही का विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। हम सबका विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। यीशु मरने के बाद जी उठे यह हमारे विश्वास का सिद्धांत है। अगर यीशु मरने के बाद जी उठे नहीं होते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। संत पौलुस हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। देखिए, यहूदियों में एक वर्ग था जिसका नाम था सदूकी। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है। अधिकतर यहूदी यही विश्वास करते थे पहले, लेकिन यीशु के आते आते कई लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगे। लेकिन सदूकी लोग उस समय भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। आपको सुसमाचार में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर यीशु को चिढ़ाने के लिए और यीशु के पुनरुत्थान के विषय पर जो शिक्षा है उसको खंडन करने के लिए वे छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं। तो वे विश्वास करते थे कि एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है, उसके बाद मनुष्य अधोलोक में चला जाएगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मरने के बाद जी नहीं उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास भी व्यर्थ है। वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। क्या मतलब है इसका? पौलुस कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। यानी यदि हम मसीह के पास इसलिए आते हैं कि हमें सांसारिक लाभ मिले, यानी यदि हम यीशु पर इसलिए भरोसा रखते हैं ताकि हमें सांसारिक उपलब्धियां मिलें और हमारे हृदय में उस अनंत जीवन की कामना ना हो, पुनरुत्थान की कामना ना हो, तो पौलुस कहते हैं कि हम सबसे अधिक दयनीय हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास का आधार यीशु मसीह का पुनरुत्थान है और हम ये भी विश्वास करते हैं कि जिस ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया वही ईश्वर हमें भी मृत्यु के बाद जिलाएगा। हम भी अनंत जीवन के योग्य बनेंगे। हमें हमेशा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए अपने पुनरुत्थान की कामना को बनाए रखते हुए जीवन जीना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के सुसमाचार के कार्य में नारियों की सहभागिता के बारे में सुना। देखिए, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यानी यहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुषों का वर्चस्व है। और आपने देखा है और सुना है सर्वत्र नारियां पुरुषों द्वारा कहीं कहीं सताई भी जाती हैं, उन पर घोर अत्याचार भी होता है। उसी तरह यहूदी समाज भी पुरुष प्रधान समाज था। आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे, विशेष करके रोटियों के चमत्कार के समय वहाँ पर सुसमाचार के लेखक लिखते हैं कि इतने पुरुष थे और नारियां और बच्चे भी थे, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में आज का सुसमाचार एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कुछ नारियां सुसमाचार के कार्य में प्रभु यीशु की मदद करती हैं। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें। नर नारी सभी लोग स्वर्ग के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें, यह ईश्वर की चाह है।
अपनी ऊर्जा से, अपनी संपत्ति से, अपने समय से, अपनी प्रतिभाओं से, अपने बौद्धिक शक्ति से ईश्वर के राज्य के लिए सभी लोग कार्य करें, यह ईश्वर की इच्छा है। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु के साथ उनके शिष्य थे, 12 प्रेरित थे, और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अब्दूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। तो कुछ नारियां बराबर यीशु के साथ रहा करती थीं, जो यीशु और प्रेरितों की सेवा करती थीं और परिचर्या करती थीं। और कैसी नारियां, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्ति की गई थी। मरियम मगदलेना के बारे में बताया गया कि उसके अंदर 7 अबदूत थे। तो जब प्रभु की सेवा करने वाली नारियां हैं, प्रभु ने चुना नारियों को, तो कैसे लोगों को चुना? ऐसे लोगों को जो अबदूतग्रस्त थे, अभी स्वतंत्र हो गए हैं, जो रोगी थे, अभी स्वतंत्र और चंगे हो गए हैं। ईश्वर हमारे अतीत को नहीं देखता है, ईश्वर हमारे बीते कल को नहीं देखता है, उसको तो डिलीट कर देता है। ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। नर नारी सभी महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर कभी भी हमारे पृष्ठभूमि को नहीं देखता है कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, किस बिरादरी का हूँ, मेरी आर्थिक क्या स्थिति थी, मैं गरीब हूँ, धनी हूँ। ईश्वर ये सब नहीं देखता है। ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर है। और वचन में हमने सुना कि हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना भी सेवा करती थी, यानी धनी थी, और सुसन्ना और अन्य नारियां भी। तो इन नारियों ने अपने समय से, अपने ऊर्जा से, अपनी प्रतिभा से और अपनी संपत्ति से ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए प्रभु यीशु और प्रेरितों की सहायता की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है, हर मसीही का परम कर्तव्य है। कुछ लोग अपने संपूर्ण जीवन देकर ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने समय से कुछ देकर ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग अपनी प्रतिभाओं से, कला से, अन्य शक्तियों से ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग अपनी संपत्ति से ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं। प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम सभी लोग ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए कार्य करें। जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ, आज शैतान का राज्य बहुत जल्दी जल्दी प्रसारित होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में हर विश्वासी, हर मसीही का ये परम कर्तव्य है कि ईश्वर के राज्य के विस्तार में प्रभु यीशु को हम सहयोग दें, उसके लिए कार्य करने वालों को हम सहयोग दें, समय से, ऊर्जा से, संपत्ति से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा तू हमें अपने राज्य के रहस्यों को समझाता है। तू चाहता है कि हम सभी तेरे राज्य के लिए कार्य कर सकें, तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सकें, ताकि ये संसार एक स्वर्ग बन जाए। हम जानते हैं प्रभु, आज ये संसार कैसे नरक बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तेरे राज्य के लिए समय निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए, अपना प्यार निकालने के लिए, संपत्ति निकालने के लिए हमें उदारता का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी इस समय तेरा पवित्र हाथ उन पर रखकर उन्हें संरक्षण प्रदान कीजिए। हर कार्य में तेरी आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी